इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप अभी तक अपना गोल बना लिए हैं? तो क्या आपको लगता है कि हमें विजन बोर्ड बनाना जरूरी है? तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि विजन बोर्ड आप किस तरह से बना रहे हैं या किस तरह से बनाने वाले हैं, और उसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि आज हम आपके सामने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजू है। मैं डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं सिखाता हूँ कि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कैसे ले जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक प्रोफेशनल हैं और एक स्टूडेंट हैं, और आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने काम को किस ढंग से कर रहे हैं, और अभी अभी तक अगर आप अपने बिजनेस या अपने कोई भी काम को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या अपने प्रोग्रेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हम ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे सिखाते हैं। चलिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि विजन बोर्ड पे कैसे काम किया जाता है। तो क्या एक विजन बोर्ड क्या विजन बोर्ड अगर हम किसी भी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, किसी भी दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउस वाइफ है, तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी अपने वर्क को लेकर काम कर रहे हैं, तो अगर हम एक विजन बोर्ड यानी कि हमें क्या क्या करना है, कितने दिनों में करना है, अगर हमें बोर्ड एक बना के एक छोटे छोटे से पोस्टर्स उसमें चिपका दिया जाए कि हमें ये काम हमें करने हैं, तो वो हमें एक विजन विजन बोर्ड कहलाता है। और उस विजन बोर्ड पे अगर हम उसको रोज अगर हम देखते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में चलने में काफी मदद करता है। जो कि उससे हम क्या बेनिफिट होगा और उसको यूज हम क्यों करेंगे, ठीक है, वो विजन बोर्ड कहाँ पे कैसे लगाना है, और वो विजन बोर्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले विजन बोर्ड बनाने से पहले हम हमारे पास क्लियर गोल का होना जरूरी है। तो क्लियर गोल्स में हम सबसे पहले अपने गोल्स को समझेंगे, और वो गोल्स स्मार्ट होना चाहिए, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और पर्सनल गोल होना चाहिए। और वो स्मार्ट तरीके से हम कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें एक बार रिवाइज कर लेना है। क्या वो ऐसे स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रिलेवेंट है और टाइम बाउंड है, ये हमें स्मार्ट तरीके से इसको देख लेना है। और ये अगर हम यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमें अपने विजन को डिफाइन करना है, पहचानना है कि उसमें से हमें जरूरी क्या है। उसको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में लाएंगे और हम विजुलाइज टेक्निक भी यूज करेंगे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे जो हमें जरूरी है। उस गोल को हम प्रायोरिटाइज करके हम अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। और हम विजन बोर्ड किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर हम इसे समझते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमें मटेरियल्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आप उसमें जब बनाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। हम डिजाइन बोर्ड की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको यहाँ पे लेना है। और हर जगह इसको हमें लगाना होता है, जहां जहां पे हम जाने वाले हैं, जहां जहां पे हम ज्यादा रहते हैं। हमें क्लियर जब हमारा गोल हो जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट विजन बोर्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, वो हमारे विजन बोर्ड हम कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम उसको प्लेस जो है, हम राइट प्लेस का देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम राइट लोकेशन देखेंगे, और राइट लोकेशन पे हम वहाँ पे लगाएंगे कि हम अधिकतर कहाँ कहाँ पे रहते हैं, और बैठने का जगह क्या है, सोने का जगह क्या है, उठने का जगह क्या है, और वहाँ पे हम उस लोकेशन पे लगाने वाले हैं। डिजिटल विजन बोर्ड भी आपका हो सकता है। ठीक है, सेटिंग कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, वॉलपेपर पे। ये हम वहाँ पे विजन बोर्ड, अपने विजन बोर्ड लगा के हम उसको हमेशा ही देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं विजुअलाइजेशन के माध्यम से और अफर्मेशंस पॉजिटिव के माध्यम से। अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, हम खुद के बारे में अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, अपने आप को हम बताएंगे। तो ये हमें काफी रिलेवेंट होता है। और रिव्यू करेंगे, अपडेट करेंगे, विजन बोर्ड को भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमने क्या अचीव किया और कब कब हमारा कितना समय बचा हुआ है, रेगुलरली चेक करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे।
और जब हम जैसे जैसे हम अचीव कर लेते हैं तो उसको हम सेलिब्रेट भी एक बार हम करने वाले हैं। तो विजन बोर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट ऑडियंस के हो सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑडियंस के क्या क्या विजन बोर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा समझने में क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे विजन बोर्ड बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए भी हो सकते हैं। तो के लिए क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे एक बार थोड़ी सी देख लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन है जो बिजनेसमैन को करना है, मार्केट एक्सपेंशन करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमें करना है, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इनोवेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए करना होता है, ऑपरेशंस एफिशिएंसी के लिए करना होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए करनी होती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप के लिए हमें बिजनेसमैन की हमें तैयारी करनी पड़ती है। प्रोफेशंस की क्या, तो करियर करियर एडवांसमेंट के लिए करते हैं, नेटवर्किंग के लिए करते हैं, लीडरशिप के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए करते हैं, इनोवेशंस के लिए करते हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, फाइनेंस गोल्स के लिए करते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं, और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम यहाँ पे अपने बिजनेस को विजन बोर्ड बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें प्रोफेशंस का हमने देखा, उसके बाद से हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के विजन बोर्ड क्या क्या हो सकता है। तो वो एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, नॉलेज एक्सपेंशन के लिए कर सकते हैं, कैरियर प्रिपरेशंस, करिकुलम इनोवेट इन्वॉल्वमेंट के लिए करते हैं, नेटवर्किंग के लिए करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं, और इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस के लिए वो करते हैं, हेल्थ और वेल बीइंग के लिए वो यहाँ पे अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट विजन बोर्ड है जो कि हाउस वाइफ के लिए, तो क्या क्या विजन बोर्ड रखती हैं, उनके लिए क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल ग्रोथ के लिए वो करते हैं, फैमिली गोल के लिए करते हैं, हॉबीज के लिए कर सकते हैं, और इंटरेस्ट फैमिली वेलबींग के लिए भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, मील प्लानिंग कर सकते हैं, क्या बनाना है, और न्यूट्रिशन के लिए भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन केयर और एजुकेशन के लिए भी वो कर सकते हैं। उसके बाद होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए कर सकते हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी वो बना सकते हैं, और इमरजेंसी प्रिपेरेंस के लिए भी वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑडियंस को देखा कि उनका क्या विजन हो सकता है, और हम इसे केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी के रूप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम सक्सेस कर लेते हैं तो सक्सेस होने के बाद से वो एक इंस्पायरेशन स्टोरी बन जाता है, रियल लाइफ में बन जाता है। और हम जब इंटरव्यू या टेस्टिमोनियल देते हैं तो हमें इस चीज को बताने में बड़ी ही फक्र महसूस होती है, और हमारे पास ऑटोमेटिकली एक कहानी बन जाती है। फ्यूचर सक्सेसफुल इंडिविजुअल, हमें पास एक विजन बोर्ड होने के कारण हमें एक सक्सेस कहानी बन जाती है। हम वर्क शॉप में प्रैक्टिकल सेशंस इसे कैसे करते हैं, उसको प्रैक्टिकल सेशन में हम कैसे यहाँ पे लाएंगे, और प्रैक्टिकल सेशंस में लाने के बाद हम विजन बोर्ड क्रिएशंस का वर्कशॉप भी हम कर सकते हैं। इनकी वर्कशॉप भी होती है, हम उसमें डिटेल्स काफी ज्यादा सीख सकते हैं, और रिव्यू और फीडबैक भी हम यहाँ से ले सकते हैं, और सेशंस को हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विजन बोर्ड और डिजिटल मार्केटिंग में आपको अगर विजन बोर्ड बनाना होता है तो हमें विजन बोर्ड डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर हमें बनाना है तो वो हमारा किस तरह का गोल हो सकता है। तो ये गोल को हमें मार्केटिंग गोल और ब्रांड विजन और कंटेंट क्रिएशन के लिए हम विजन हम अपने एक गोल बना सकते हैं, जो कि हम मार्केटिंग में हमें क्या गोल है ना, हम अपने ब्रांड को किस तरह से अपर लेवल पे ले जाना है, उस विजन को हम एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशंस क्या है, हम उसका भी एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। हम क्या क्या अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स हैं, हम उस बिजनेस में
आने वाले समय के लिए हम दे सकते हैं, और हमेशा ही हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। इस विजन बोर्ड को बनाने के बाद हम मेंटेन करते हैं अपने फोकस को, मोटिवेशनल को, और डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट को भी हम यहाँ पे बैलेंस रख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम केस ऑफ स्टडी भी कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, और हम यहाँ पे सक्सेस स्टोरी डिजिटल मार्केटिंग में यूज करके अपने बोर्ड पे हम दिखा सकते हैं। और हम यहाँ पे और भी देखने वाले हैं कि इसके बाद से अगर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हम इसे किस तरह से फेस करने वाले हैं, ये अगर हम यहाँ पे समझ जाते हैं तो आगे हमें रास्ता मिल जाता है। तो इसके पाथ क्या क्या है, हम एक बार देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों आती है, हमें अपने ध्यान को केंद्रित करने में क्यों दिक्कत आती है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ फोकस, हमारे ध्यान में कमी क्यों हो जाती है, हम लो मोटिवेशन कब क्यों ऐसा फेस करते हैं। हम हमेशा ही लो, हम कहीं भी जाते हैं किसी वेबिनार सेमिनार और किसी भी ऐसे जगह पे, जो कि हम वहाँ पे मोटिवेटेड रहते हैं, और जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं हम लो मोटिवेशन फील करते हैं, अपने ध्यान से हम हट के दूसरे जगह हम चले जाते हैं, अपने मतलब ध्यान की हमें कमी हो जाती है, अपने फोकस की कमी हो जाती है, और हम हमेशा ही इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस में रहते हैं, यानी हम प्रोग्रेस की तरफ जाते ही नहीं है। तो हम इससे किस तरह से हम उभर सकते हैं, और हम अपने मोटिवेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अपने प्रोग्रेस को कैसे हम कंसिस्ट कर सकते हैं, इसमें हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं कि क्रिएटिव विजन बोर्ड आप जब बना लेंगे तो आप अब हमेशा ही अपने आप को रिफ्लेक्शन महसूस करेंगे, और अपने आप को हमेशा ही अपडेट महसूस करेंगे, और आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डेली अपने प्रैक्टिस को, अपने अभ्यास को इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, जो हमने बताया, आपको ये होने वाला है कि आप अपने गोल को क्लियर कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से आप वृद्धि कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, मोटिवेटेड और इंस्पिरेशंस आप रह सकते हैं, अपने आप को प्रेरणा आपकी इंस्पिरेशंस में वृद्धि कर सकते हैं, आप पॉजिटिव माइंड सेट रह सकते हैं, सकारात्मक मानसिकता में आप रह सकते हैं, और इम्प्रूव करते हैं फोकस में और कंसिस्टेंसी में, आपको लगातार ध्यान केंद्रित और संगत में सुधार आता है, और आप रहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और इंजॉयमेंट, आप हमेशा ही इंजॉयमेंट करते हैं, इंजॉय करते हैं, और इससे आपको इंजॉय करने में काफी ही मदद मिलता है। हम आपके लिए एक और एक्स्ट्रा बोनस के रूप में हम ये बात करने वाले हैं कि जब आपको कुछ रास्ता समझ ना आए तो आप सिर्फ 4 काम कर सकते हैं, अगर आप 4 काम कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड फील करेंगे, चाहे आप किसी वेबिनार में जाए, या किसी किसी भी सेमिनार में जाए, या किसी भी संगत में आप रह के वहाँ पे मोटिवेटेड फील करते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम बिना किसी संगत में रहे, जब तक हम उस संगत में नहीं जाते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेटेड फील नहीं होती है, हम अपने अ, लक्ष्य पे काम नहीं कर पाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो आप चाहते हैं क्या कि मैं आपको 4 बातें बताऊं कि आप उस जगह पे बिना जाए आप हमेशा ही मोटिवेटेड रह सकते हैं, आप क्यों काम करते हैं और क्यों काम करने वाले हैं, और आपका सुबह उठना, फिर वो काम करना, फिर दोबारा काम करना, और दोबारा रिपीटेड काम करना, और उस काम में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें ये बात, हमें और आपको बहुत सुनना जरूरी है। तो अर्ल नाइटिंगेल साहब की एक द स्ट्रेंगेस्ट सीक्रेट है, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और यदि आप 40 कर लेते हैं, 40 दिन अगर आप सुन लेते हैं, तो निश्चित ही आप अपने वर्क को 10x मल्टी टाइम, आप 10x टाइम आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि अगर आप जो आपने गोल कार्ड बनाया है और आपने जो उसमें लिखा है, अगर आप उसको डेली ही उठते ही द स्ट्रेंगेस्ट सीक्रेट बाद अगर आप अपना डेली रोज गोल कार्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको
अपने उस दिन लक्ष्य में चलने में काफी मदद करता है। और साथ ही साथ अगर आपके जितने भी लक्ष्य हैं, अगर आप वो बाद अगर आप अपना डेली रोज गोल कार्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको अपने उस दिन लक्ष्य में चल लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता है। और आप जो भी सोचते हैं, आप उस दिन के लिए सोचते हैं, उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। अगर आप इसे 40 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे, और आपको किसी की मोटिवेट करने का कोई भी यहाँ पे किसी का बात ही नहीं रह जाएगा, और आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। चाहे आप किसी सेमिनार में जाए, या आप किसी मीटिंग्स में जाए, या हम अपने फोकस से हिल जाते हैं, ये हमें आगे उभरने में मदद करेगी। तो आपने यहाँ तक सुना, और आप इस प्रोग्रेस ट्रैक को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके लिए हम विजन बोर्ड बनाएंगे, और हम अपने प्रोग्रेस ट्रैक को 10x ले जाने वाले हैं। जो कि हम, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे हम स्टूडेंट है, प्रोफेशन है, या हम हाउस वाइफ है, हम हर एक आदमी आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारी मेंटेलिटी है, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, जितना सोचते हैं वही करते हैं। ये हमें, हमारा माइंड वही देता है जो आप सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचो तो अच्छा ही आपके साथ होता है, अगर बुरा सोचो तो आपके साथ बुरा हो जाता है। तो हम वही सोचेंगे जो हमारा लक्ष्य कहता है, जो हमें जरूरी है, जो हमारा माइंड कहता है। और हम अपने आप को हमेशा ही मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सुनते रहिए। धन्यवाद। अगर आप इसे 40 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे, और आपको किसी की मोटिवेट करने का कोई भी यहाँ पे किसी का बात ही नहीं रह जाएगा, और आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। चाहे आप किसी सेमिनार में जाए, या आप किसी मीटिंग्स में जाए, या हम अपने फोकस से हिल जाते हैं, ये हमें आगे उभरने में मदद करेगी। तो आपने यहाँ तक सुना, और आप इस प्रोग्रेस ट्रैक को रिकॉर्ड करेंगे, और उसके लिए हम विजन बोर्ड बनाएंगे, और हम अपने प्रोग्रेस ट्रैक को 10x ले जाने वाले हैं। जो कि हम, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे हम स्टूडेंट है, प्रोफेशन है, या हम हाउस वाइफ है, हम हर एक आदमी आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमारी मेंटेलिटी है, हम जो सोचते हैं वही करते हैं, जितना सोचते हैं वही करते हैं। ये हमें, हमारा माइंड वही देता है जो आप सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचो तो अच्छा ही आपके साथ होता है, अगर बुरा सोचो तो आपके साथ बुरा हो जाता है। तो हम वही सोचेंगे जो हमारा लक्ष्य कहता है, जो हमें जरूरी है, जो हमारा माइंड कहता है। और हम अपने आप को हमेशा ही मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सुनते रहिए। धन्यवाद।